हेलो स्टूडेंट। सो कल की क्लास में हमने पढ़ा था एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड एंड उनकी डेली यूजेस क्या है हमारी लाइफ में। सेम हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग वीक एसिड सॉरी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। सो हमने बोला था कि एसिड जो होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं वाटर में। सो ऐसे एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे जो कंप्लीटली आयनाइज मतलब कंप्लीटली ब्रेक कर जाएंगे और वाटर में H प्लस आयंस देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक पानी में दो मॉलिक्यूल्स हैं HCl के, तो HCl के दोनों मॉलिक्यूल्स मुझे दो H प्लस आयंस देंगे वाटर में। सो यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है। सो ऐसे एसिड जो कंप्लीटली टूटेंगे वाटर में, कंप्लीटली आयनाइज होंगे और H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेंगे, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि क्या कि हमारे बॉडी में फॉर एग्जाम्पल हमें डाइजेशन में हेल्प करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है जो हमें डाइजेशन में हेल्प करेगा। सेम सल्फ्यूरिक एसिड हमारी कार बैटरीज एंड हम केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सेम नाइट्रिक एसिड जो कि हमारा डाइज एंड एक्सप्लोजिव में यूज कर सकते हैं। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वो थे जो कंप्लीटली आयनाइज हो रहे थे और H प्लस आयन दे रहे थे वाटर में, तो वीक एसिड क्या है? वीक एसिड ऐसे एसिड हैं जो पार्शली कम टूट तो रहे हैं, H प्लस आयंस दे रहे हैं वाटर में, बट अगर पूरी तरीके से नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं एसिटिक एसिड के पानी में, तो सिर्फ एक एसिटिक एसिड ब्रेक डाउन हुआ मुझे H प्लस आयन देने के लिए, दूसरा ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ। तो ऐसे एसिड को हम कहते हैं वीक एसिड, एसिड विच पार्शली आयनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस फ्यूअर H प्लस आयंस। सो ऐसे एसिड को हम वीक एसिड कहते हैं। इन एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। एसिटिक एसिड के हमारे यूजेस क्या है? हम मोस्टली अगर एसिड वीक है तो ये फूड फूड प्रिपरेशन या लाइक फूड जो फूड हमारे पैक्ड फूड आइटम्स हैं उनमें मोस्टली पाया जाएगा। जैसे विनेगर हमारा प्रेजेंट, विनेगर में प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। आपको पता है विनेगर हम लोग पिकल बनाने में यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, राइट। सिट्रिक एसिड जैसे हमारे लेमन या ऑरेंजेस में प्रेजेंट होता है जो सॉर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे कार्बोनिक एसिड जो होता है हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें फिश साउंड, अगर हम बॉटल खोलते हैं तो हमें फिश साउंड देखने को मिलता है। एंड जो कि हमारा क्या कहते हैं, कैसे फॉर्म होता है कार्बोनिक एसिड? कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है जब CO2 को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। तो जब वाटर में CO2 डिसॉल्व होती है तो वो उससे जो एसिड बनता है उसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे छोटा सा एग्जाम रिविजन के लिए एक डिफरेंस टेबल दिया है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच में स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज, वीक एसिड पार्शली आयनाइज। स्ट्रॉन्ग एस कंप्लीटली आयनाइजेशन का मतलब है अगर दो HCl है तो दोनों HCl ब्रेक डाउन होंगे। बट अगर वीक एसिड की बात करूं, अगर दो सिट्रिक एसिड है या दो एसिटिक एसिड है, सिर्फ एक ब्रेक डाउन हुआ, एक नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? मोर H प्लस आयन, फ्यूअर H प्लस आयन। सो क्योंकि ये ज्यादा H प्लस आयन दे रहा है तो ये ज्यादा हार्म कर सकता है, तो इट इज मोर रिएक्टिव एंड करोसिव। ये फ्यू दे रहा है तो इसके कंपैरिजन में इट इज लेस रिएक्टिव। सो क्या है, कैसे याद रख सकते हैं इन्हें? इजी मेमोरी ट्रिक, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्लीनिंग प्रोसेसेस में, इंडस्ट्रियल यूज में ज्यादा होगा। वीक एसिड है तो हमारे नेचुरल एसिड्स एंड फूड ड्रिंक्स एंड इसमें यूज हो सकता है। अब एक सवाल उठता है, डज स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी मेड वीक बाय एडिंग वाटर? क्या पानी डालने से हम एसिड को वीक कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को? नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड फिर भी स्ट्रॉन्ग एसिड ही रहेगा। पानी डालने से हम उसका जो नेचर है, रिएक्टिविटी है, उसे कम कर सकते हैं, उसे लेस एसिडिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड फिर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग किस बेसिस पे था? वो स्ट्रॉन्ग इस बेसिस पे था कि वो कंप्लीटली आयनाइज हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल HCl, वो HCl ले मैं पानी में उसे उसमें पानी की मात्रा बढ़ा दूं, बट H प्लस आयन वो जितने, अगर मान लो दो मॉलिक्यूल्स थे,
HCl के, और मैंने पानी बढ़ा दिया, बट HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है वो फिर अपने H प्लस आयन वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेगा, दोनों के दोनों ब्रेक डाउन करेंगे। बट पानी डालने से क्या हुआ, पानी डालने से ये हुआ कि उसकी एसिडिटी या एसिडिक नेचर थोड़ा कम हो गया, एसिडिक नेचर कम हो गया, बट वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो वीक नहीं हुआ, वो फिर भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब क्या है, चेंज क्या हुआ पानी डालने से, नंबर ऑफ H प्लस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब क्या हुआ, क्योंकि पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड करने से एसिड को डाइल्यूट कर दिया, तो H प्लस आयंस पर वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीज हुआ है, मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयन। अब क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है और नंबर ऑफ H प्लस आयन कम है, जिसकी वजह से क्या हुआ, एसिडिटी डिक्रीज होगा, pH इंक्रीज होगा और एसिड बिकम डाइल्यूट। बट इसका concentration of HCl, जैसे concentration of HCl is very high H plus ion, concentrated HCl very acidic, but diluted HCl जब पानी ऐड कर दिया तो उसको हमने डाइल्यूट कर दिया, तो H plus ion in comparison to the water molecules is less, so हमारा एसिड क्या है, लेस एसिडिक है, बट दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो वीक एसिड में क्या होता है, इन वीक एसिड देयर इज पार्शियल आयनाइजेशन। सो यहाँ पे पार्शियल आयनाइजेशन को हम किससे दिखाते हैं, डबल साइडेड एरो से। इसका मतलब है कि अगर दो मॉलिक्यूल से सिर्फ एक ब्रेक डाउन हुआ, एक ऐसे ही रहेगा, राइट। सो इन सिंपल वर्ड हम क्या कह सकते हैं, एडिंग वाटर मेक अ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक in effect, but it does not changes weak, but it does not change it into weak acid, it only make it dilute। सो पानी डालने से हमने उसका नेचर नहीं चेंज किया है, वो फिर भी स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। हमने ऐड करने से बस उसकी स्ट्रेंथ तो वही रही, बट हमने उसकी एसिडिटी को कम कर दिया, राइट, उसके इफेक्ट को कम कर दिया, राइट। सेम अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग, सॉरी, जैसे वीक एसिड और वीक बेस थे, वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। सो बेसिस होते हैं जो सब्सटेंस H प्लस आयंस देते, OH नेगेटिव आयंस देते हैं हमारे। सो वीक बेसिस क्या होंगे, जो पार्शियली आयनाइज होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होंगे, जो कंप्लीटली आयनाइज होंगे। तो वीक बेसिस लेस OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे, ये मोर OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे, इनकी रिएक्टिविटी कम होगी और इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। नाउ एग्जाम्पल क्या है वीक बेसिस के, वीक बेसिस के एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा, जो कि हमारा बेकिंग पर्पसेस में और हमारा एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा है, वीक बेस है, जो कि एक एंटासिड की तरह काम करता है। उसी तरह अमोनिया है, जो हमारे हाउस क्लीनिंग वगैरह पर्पस में यूज होता है, वो भी एक वीक बेस है। हमारे टूथपेस्ट में भी वीक बेस होता है, राइट। सो अब हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, जैसे NaOH हो गया, वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH, कास्टिक सोडा, वो हमारा सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में हमारे यूटिलाइज होते हैं। ओके, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन, हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस क्या होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं एल्कलाई के लिए। सो एल्कलाई क्या है, एल्कलाई वो चीज है, जब मैंने बोला था, हमने लास्ट क्लास में बात करा था कि जो बेसिस वाटर सॉल्युबल होते हैं उन्हें एल्कलाई कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल एल्कलाई क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा कहाँ यूज होता है, ड्रेनिंग क्लीनिंग पर्पसेस में यूज होता है। हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम, जो हमारा वाइट वॉशिंग एंड इन सब में यूज होता है। तो ऐसे बेसिस जो वाटर सॉल्युबल है वो एल्कलाई है। ओके, सो इससे हम याद रख सकते हैं, एंड एक सिंपल रिविजन टिप है फॉर वीक बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। वीक बेसिस जेंटल बेसिस है, राइट। सो वो हमारे फूड्स एंड मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग बेसिस बहुत पावरफुल है, वो हमारे कहाँ यूज होंगे, क्लीनिंग एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज होंगे, जैसे NaOH। ओके, सो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं वीक बेसिस स्ट्रॉन्ग बेसिस के, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, एसिड एंड बेसिस की। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।